7 जनवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान होना है। एक और जहां अमेरिका ने बांग्लादेश चुनाव का विरोध किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन शेख हसीना सरकार के समर्थन में। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या 17 करोड़ है, जिनमें 11 करोड़ 96 लाख लोग वोट डालेंगे। कुल मिलाकर 1896 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव की निष्पक्षता जानने के लिए अलग अलग देशों से 127 चुनाव निरीक्षक बांग्लादेश पहुंचे हैं, जिनमें 3 भारत से हैं। बांग्लादेश में 3 मुख्य राजनीतिक दल हैं, जिनमें बांग्लादेश अवामी लीग, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जातीय पार्टी हैं। 2018 के आम चुनाव में 300 सीटों में से 290 सीटों पर इन दलों को जीत मिली थी। इनमें सबसे आगे शेख हसीना की अवामी लीग थी, जिसने 257 सीटों पर कब्जा किया था। 2024 आम चुनाव में भी इन्हीं दलों के बीच सीधा मुकाबला होता, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने चुनाव से बायकॉट कर दिया। फरवरी 1996 में बांग्लादेश में आम चुनाव के समय शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने केयर टेकर सरकार की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की थी। उस समय खालिदा जिया बांग्लादेश की पीएम थी। हसीना की इस मांग को नकारते हुए खालिदा जिया ने देश में छठा आम चुनाव कराया था। अवामी लीग ने बहिष्कार किया और चुनाव में 300 में से 278 सीटें जीतकर खालिदा जिया एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनी। 4 महीने बाद उनकी सरकार गिर गई। जून 1996 में दोबारा चुनाव हुए और शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री बनी। अब एक बार फिर से 27 साल पुराना राजनीतिक इतिहास दोहराया जा रहा है। इस बार खालिदा जिया ने केयरटेकर सरकार के नेतृत्व में चुनाव कराने की मांग की है, जिसे शेख हसीना ने मानने से मना कर दिया है। चुनाव से बीएनपी के बायकॉट की वजह भी यही है। मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच है, एक है शेख हसीना की अवामी लीग और दूसरी जातीय पार्टी। बीएनपी के बायकॉट करने से जातीय पार्टी भले ही प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में हो, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जातीय पार्टी के तमाम नेता शेख हसीना का समर्थन करते हैं। दूसरा कारण है निर्दलीय उम्मीदवार। चुनाव में उतरे 400 निर्दलीय उम्मीदवारों में से करीब 200 शेख हसीना के समर्थक हैं। भारत और चीन के समर्थन के पीछे 2 वजहें हैं। पहली है कारोबार। 2021-22 में भारत और बांग्लादेश के बीच कारोबार 1.24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। वहीं इस साल चीन और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय कारोबार 2.07 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी शेख हसीना के पीएम रहते हुए दोनों ही देशों के साथ बांग्लादेश का कारोबार बढ़ा है। भारत लगातार बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। रेल, बिजली और पोर्ट जैसे सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा है। वहीं चीन अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश में पैसे खर्च कर रहा है। उधर अमेरिका ने शेख हसीना सरकार को निष्पक्ष चुनाव कराने की चेतावनी दी है।